नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। इस सीरीज में हमने अभी तक 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों ने ये ट्राई भी करा होगा, क्वेश्चन कुछ लोगों से हो भी गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया। एक कोई दुकानदार है जो 15 वस्तुओं की खरीद पे एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। ठीक है, और ग्राहक को 4% का एडिशनल छूट भी दे रहा है। ठीक है, उसके बावजूद वह कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? 35% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालना है, सॉरी अंकित मूल्य निकालना है। तो एक वस्तु का हमने क्या करा, मान लिया, माना एक वस्तु का एक वस्तु का अंकित मूल्य हमने मान लिया, और वो कितना माना हमने? 1 रुपये मान लिया। तो हमारे पास 16 वस्तुओं का ये क्या है? अंकित मूल्य है। तो हमारे पास 16 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? सॉरी 10 मान लो, चलो। तो 160 हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। बट हमसे क्या कहा गया है? वो 15 वस्तुओं का। अब तो इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितनी वस्तुएं हमें बेचनी पड़ेगी? 16। एक तो फ्री दे रहे हैं, तो हमारे पास 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? भाई एक वस्तु का 10 रुपए है, तो 15 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 150 रुपये। अब वो ये कह रहा है कि ये तो तुम्हारा ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि तुम अंकित मूल्य पे ही बेचते रहे हो। इसके अलावा एडिशनल 4% की छूट और दे रहा है। तो 4% छूट के बाद में जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, नया सेलिंग प्राइस आएगा 4% की छूट के बाद में, वो कितना आएगा? छूट निकाल लेते हैं, 96/100। 10 से 10 कैंसिल आउट है। 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो यहाँ 3 टाइम्स और यहाँ 2 टाइम्स। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करा तो यहाँ आ गया 48 और यहाँ आ गया 1। ऊपर हमने 48 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितने निकल के आई? 144। अब हमें कह रहा है कि वह 35% का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 35% का वो प्रॉफिट कमा रहा है 144 रुपये में बेच के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100/135। इसको सोल्व करें, देखो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करें तो यहाँ आ गया 20 टाइम्स, और इसको 5 से डिवाइड करा तो 27 आ गया। ठीक है, अब हम इसको 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? क्या आ गया? ठीक है, हमारे पास क्या निकल के आया? ये आ गया। इसको आगे सोल्व करें, 16 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आया 320/3। ये हमारे पास निकल के आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा गया है। तो सीपी और एमपी का हमें रेशियो पूछा गया है। सीपी हमारे पास कितनी है? 320/3। और एमपी कितना है? जो मार्क प्राइस है एक वस्तु की 160 है, तो हमने 160 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर नीचे 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार और यहाँ 1 बार। तो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या निकल के आ गया? 2/3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमसे पूछा गया था। ये हमने करा बेसिक मेथड से। अब हम एक डायरेक्ट अप्रोच सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो देखते हैं। देखिए, हमें क्या कहा गया है? हमें क्रय मूल्य और विक्रय, सॉरी अंकित मूल्य का डायरेक्टली रेशियो निकालें। तो हमें क्या कहा गया है कि भाई 4 वस्तुएं तो छूट दे ही रहा है। 4 वस्तुओं में तो 4% की तो छूट दे ही रहा है, और एक वस्तु है और 35% का लाभ हो रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो ये वाला फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य यदि हमें निकालना है तो 100 में से छूट को माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। और जो मार्क प्राइस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 100 में परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। यही ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है,
लास्ट की क्लासेज में इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करे थे। इसके अकॉर्डिंग यदि हम क्रय मूल्य निकालें तो 100 में से कितना माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो 96 आ जाएगा। और मार्क प्राइस निकालनी है तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है। अब टोटल वस्तुएं सेल कितनी कर रहे हैं अपन, हमें देनी कितनी पड़ रही है, 16 वस्तुएं। और एक्चुअल में हम हमारे जो अगले को पैसे देने पड़ रहे हैं वो 15 वस्तुओं के देने पड़ रहे हैं। अब इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बार जाएगा, इसको 16 को ऊपर नीचे डिवाइड करें तो 1 टाइम, और इसको 16 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 6 टाइम। ठीक है। और यहाँ 15 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ 15 से डिवाइड करा तो 9 टाइम। और यहाँ आ गया 6:9 आ गया। तो इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। ये हमारा आंसर होगा। ये डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम और देखते हैं कैसे इसको डायरेक्ट अप्रोच से ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो अपने, ये आप लोगों को होपफुली समझ में आ गए होगा। ठीक है। बेसिक से तो बहुत ही आसान था, और ये डायरेक्ट अप्रोच भी बहुत आसान रहेगी जब अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो। देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक दुकानदार है, 12 वस्तुओं की खरीद पे 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, कोई इश्यू नहीं है। ग्राहक को 20% की छूट देता है। अब देखो ना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो हमसे पूछा गया है, CP/MP हमसे पूछा गया है। क्रय मूल्य यदि हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से छूट को माइनस कर देंगे। छूट कितनी है, 20%। तो 100 में से 20 को माइनस करा तो क्या आ गया, 80। मार्क प्राइस है। अब मार्क प्राइस कौन सी होती है, 100 में क्या ऐड करना होता है, जो लाभ परसेंट होता है। लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 20%। तो 100 में 20 ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 120। अब वस्तुएं बेच कितने रहे हैं, टोटल वस्तुएं कितनी बेच रहे हैं, वो क्रय मूल्य वाले के नीचे लिख दो, 16 वस्तुएं हैं। और हमारे पास पैसे कितनी वस्तुओं के आ रहे हैं, 12 वस्तुओं के, तो वो जो अंकित मूल्य है, उसके नीचे लिख दो। अब इसको हमने सोल्व करा तो देखो, ऊपर नीचे 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऊपर नीचे 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 10। हमारे पास क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य है उसका रेशियो क्या है, 5:10। फिर अभी भी हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, डायरेक्ट अप्रोच से बहुत ही जल्दी हो जाता। आप बेसिक मेथड से करते तो आपको टाइम बहुत लगता। उसमें सबसे पहले आप अंकित मूल्य, विक्रम मूल्य और क्रय मूल्य निकालते, फिर विक्रम मूल्य निकालते, तो और फिर उसका लास्ट में जाके अनुपात निकालते, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होता। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट टॉपर नाम का कोई बंदा है, उसको पब्लिकेशन है जो 3500 किताबें पब्लिश कर रहा है। कितने रुपए में, 3,50,000 रुपए में प्रकाशित करता है। ठीक है। उसने कुछ बुक शॉप्स को जो खरीद रहे हैं उनको 500 बुक किताबें मुफ्त दे देता है, फ्री में 500 किताबें दे दी। ठीक है। वह मार्क मूल्य पे 25% की छूट भी देता है, कोई इश्यू नहीं है। 29 किताबों की खरीद पे एक किताब मुफ्त देता है। तो यदि प्रत्येक की जो किताब है, बुक है, उसकी जो मार्क प्राइस है वो 160 रुपए है। कितनी रुपए है, एक एक जो बुक है उसकी मार्क प्राइस कितनी है, 160 रुपए। अब हमसे यहाँ कह रहा है कि 25% की मार्क मूल्य पे छूट दे देता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इसकी 25% छूट को हटाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75/100। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4। 4 से यहाँ डिवाइड करा तो 40 आ गया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आई, 40 × 3 या 1, यह आ गई। ठीक है। अब हमें आगे क्या कहा गया है कि 3500 किताबों पे जो हमारी लागत है, क्रय मूल्य है, वो कितना है, क्रय मूल्य हमें दे रखा है 3,50,000 रुपए क्रय मूल्य का दे रखा है। आगे हमसे कहा, हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस 120 रुपए है पर बुक की। ठीक है। तो हम टोटल यदि इसकी सेलिंग प्राइस निकालें तो वो क्या कैसे होगी, ये तो एक बुक की है, टोटल निकालनी है तो हमारे पास 3500 बुक है।
3500 बुक्स में से वो 500 तो मुफ्त में देता है, फ्री में देता है, तो बुक्स कितनी बची? 3000 बुक बची। ठीक है, 3000 बुक्स बच गई। देखो अपन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। देखो 3500 बुक्स थी, उसमें से 500 उसने फ्री में दे दी, तो हमारे पास कितनी बुक्स बची? 3000। कोई इश्यू नहीं है। आगे कह रहा है कि 29 किताबों की खरीद पे एक किताब मुफ्त में देता है। यदि हमारे पास 2900 किताबें वो यदि खरीदेगा तो कितनी वस्तुएं, कितनी बुक्स मुफ्त में जाएंगी? भाई हमारे पास ऐसे मान लो 3000 बुक्स अभी शेष है 500 फ्री देने के बाद में। यदि वो 2900 बुक्स बेच देता है तो फ्री में कितनी बुक्स देनी पड़ेगी? 100 बुक्स। ये 100 बुक्स फिर फ्री में जाएंगी। तो हमारे पास एक्चुअल में पैसे कितनी बुक्स के आएंगे? 2900 बुक्स बिकेंगी। सेलिंग तो हमारे पास ओनली 2900 बुक्स की होगी। तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे? सेल कितने बुक्स की कर पाएंगे? 2900 की। और रेट क्या है? 120। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पैसे कितने आएंगे? 12 को 9 से मल्टीप्लाई करा 108, 10 पावर आ गई। 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 24, और 10 पावर ऐड करी तो 34। ये आया अपना पास। कितने रुपए आएंगे? 3,48,000 रुपए में वो सारी बुक्स बिकेंगी। ठीक है, हमारे पास क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 3,50,000, और विक्रय मूल्य जो हमने निकाला है वो आया 3,34,000, नहीं 3,48,000। तो हमारे पास लॉस कितने का होगा? हानि कितने की हो जाएगी भाई? यहाँ से 2,000 रुपए की। लॉस परसेंटेज पूछा नहीं हमसे, लॉस पूछा है। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? 3,50,000 है। और हमारे पास रुपए आ कितने रहे हैं? 3,48,000 आ रहे हैं। तो हमारे पास लॉस कितने रुपए का हो गया? 2,000 रुपए का लॉस हो गया। यही हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको बेटर समझ में आए। देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3500 किताबें जो नेक्स्ट टॉपर है, नेक्स्ट टॉपर वो 3500 किताबें पब्लिश करता है, उसमें से उसकी लागत क्या है? 3,50,000 रुपए है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया? 3,50,000 रुपए हो गया। अब ये कह रहा है कि 3500 में से 500 किताबें तो मुफ्त में ही दे देता है, 500 किताबें उसने फ्री में दे दी। तो हमारे पास किताबें बची कितनी? 3,000। अब 3,000 में भी आगे क्या कह रहा है? 29 किताबों की खरीद पे एक किताब मुफ्त में देता है। 29 किताबें खरीदी जाती हैं तो एक किताब फ्री में दे रहा है। तो 2900 किताबें यदि उससे खरीदेगा कोई, तो उसे वो कितनी किताबें मुफ्त में देगा? 100 किताबें। तो फिर हमारी 100 किताबें तो फ्री में चली गई। तो हमारे पास टोटल किताबें बची कितनी? 2900, जिनके जिनसे हमें पैसे आएंगे। तो हमने फिर आगे विक्रय मूल्य निकाला एक किताब का, जो कितना है? निकल के आया हमारे पास 120। और टोटल किताबों का हम यदि विक्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास कितना आएगा? 2900 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3,48,000 रुपए। ठीक है, हमें इससे क्या हुआ कि विक्रय मूल्य में हमारे पास कम पैसे आ रहे हैं, और जब हम खरीद रहे हैं तब हमारे ज्यादा रुपए लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमें हानि होगी। और हानि कितने रुपए की होगी वो हमने निकाला। क्रय मूल्य 3,50,000 है, और 3,48,000 हमारा विक्रय मूल्य है, तो हमें और 2,000 रुपए की हानि होगी। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक रिक्शा विक्रेता है, ऑटो रिक्शा वाला है, तो 30 रिक्शे वो खरीदता है 4,725 रुपए में। ठीक है, उसमें से 4 सीटर वाले हैं, कुछ तो 4 फोर व्हीलर है, और कुछ टू व्हीलर है। टू सीटर है, सॉरी व्हीलर नहीं है, सीटर कर लो इनको। टू सीटर है और कुछ टू सीटर है। ठीक है, तो हमारे पास 8 दे रखे हैं फोर सीटर वाले। उनका नंबर क्या है? फोर सीटर कितने हैं? 8 है। 30 टोटल है, तो टू सीटर कितने बच गए? 22। और बाकी क्या है? टू सीटर है। 4 सीट वाले रिक्शे की को किस मूल्य पे बेचना चाहिए ताकि वह 2 सीट वाले रिक्शे को इसी मूल्य के 3/4 पर बेचे, तो कुल लागत में उसे 40% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 4 जो सीट है, रेट मान लेते हैं, जो उसकी दर है, बेचने की दर है, वो मान ली 4 सीटर वाले को x रुपए में बेच रहा है। तो ये क्या कह रहा है
कि 2 सीटर वाले को कितने में बेचेगा, यदि 4 सीटर वाले को x में बेच रहा है तो इसको 3x बाई 4 रुपीज में वो बेचेगा। अब इस पूरे सिस्टम से उससे कितने का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हम इनकी रेट निकालते हैं। टोटल ये एक रिक्शे की रेट है, ठीक है, एक रिक्शे की रेट है, तो इसका टोटल कितना हो गया 8x। इससे यहां से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ 22 थे तो 3x बाई 4 इंटू 22, हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करा, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो 2 और यहाँ 11 आ गया। इसको आगे हम सोल्व करें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आई, इनका विक्रम मूल्य कितना निकल के आया 8x प्लस यहाँ 3x इंटू 11/2 था। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो विक्रम मूल्य है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आए, 2 एलसीएम आ गया, 16x प्लस 33x आ गया। इसको एड ऑन करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49x/2 आ जाएगा। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई है। हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 4725। इस पे 25% नहीं सॉरी 40% का हमें बताया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य निकाले तो हमारे पास क्या आएगा 140/100। और इसके इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं, हमने विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल रखा है, कितना है 49x/2। अब इसको सोल्व करें हम, 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ कितना आएगा 945। यहाँ क्या आ जाएगा 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आगे हम क्या लिख सकते हैं 945 इंटू 14 डिवाइड बाई 49 इक्वल्स टू x आ जाएगा। देखो 7 से इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, यहाँ 7 टाइम्स आ गया। आगे हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे 7 से फिर से डिवाइड करा तो यहाँ 1 टाइम, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 3 और 5, 135 आ गया। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 135 इंटू 2, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 रुपए। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, यही पूछा गया था, एस पे पूछा गया था कि उसको किस रेट में बेचना चाहिए था। एक जो ऑटो बेच रहा है 4 सीटर वाला, उसकी रेट पूछी थी और उसकी हमने क्या मानी थी, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने उसकी 4 व्हीलर वाले की एक रिक्शे की रेट क्या मानी थी, x रुपए मानी थी, और x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 270 रुपए, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहा गया था कि टोटल 30 रिक्शा थे उसके पास में, जो कि उसने खरीदे कितने रुपए में 4725 रुपए में खरीदे। उसमें से कुछ 4 सीटर थे और कुछ 2 सीटर थे। 4 सीटर की उसने संख्या दे रखी है, 8 जो थे वो 4 सीटर थे, तो हमने यहाँ 8 लिख लिया। और कह रहा है कि बाकी के जो बच गए 30 में से वो 2 सीटर वाले थे, तो हमें 30 में से 8 को माइनस कर दिया 4 सीटर वालों को, तो हमारे पास 2 सीटर कितने आ गए 22 आ गए। अब ये आगे कह रहा है कि भाई तुम जो 4 सीटर वाले को जिस रेट पे बेच रहे हो उसकी 3/4 रेट पे यदि 2 सीटर को बेचा जाए तो हमारे पास ओवरऑल 40% का प्रॉफिट होता है। तो हमने 4 सीटर वालों की रेट मान ली x, और 2 सीटर वालों की कितनी हो जाएगी 3x/4 हो जाएगी। टोटल यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस निकाले, तो इसके जो कितने ये ऑटो हैं 8, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेट क्या आ गई 8x आ गई। इसी तरीके से हमने 2 सीटर की रेट निकाली, कितने को 22 को हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 3x/4 से, तो हमारे पास टोटल ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आई वो आई 49x/2, ये निकल के आई। और हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा है 4725, और प्रॉफिट हमें बता रखा है कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाली और 49x/2 के इक्वल में रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई 270 रुपये, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने कोई किताब खरीदी है 9% लाभ पे, और एक पेन भी खरीदा है उसने 13% प्रॉफिट पे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है।
एक 9% पे तो बुक खरीद रहा है और 13% पे वो क्या खरीद रहा है, कोई पेन खरीद रहा है। यदि अब इसका रिवर्स कर देते हैं, यदि वह 13% लाभ पे पेन खरीदे, 13% लाभ पे बुक खरीदे और 9% लाभ पे पेन को बेचता है, ठीक है, तो उसे 80 रुपये अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओवरऑल दोनों की जो खरीद पे है वो 20,000 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। इनकी मान लेते हैं जो सेलिंग प्राइस है बुक और पेन की बी और पी है मान लिया, और टोटल कितने रुपए हमें मिल रहे हैं, 20,000 रुपये मिल रहे हैं। कोई इश्यू नहीं है, ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दो। आगे हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट कंडीशन में यदि बुक को हम 9% प्रॉफिट पे बेचें और हमें पेन को हमने बेचा 13% प्रॉफिट पे, तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, वो मान लेते हैं, चलो ऐसे मान लो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लिख लेते हैं, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे सेकंड कंडीशन में हमें क्या कह रहा है, वो 13% पे बुक को बेचें और 9% लाभ पे पेन को बेचें, तो ये प्रॉफिट के अलावा उसे 80 रुपए का क्या हो रहा है, प्लस 80 रुपए का क्या हो रहा है, और अधिक प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज कही गई है। तो हम इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको देखो ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें से थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं, तो इस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9b है, 9% बी है, बुक की वैल्यू है परसेंट, और उसमें से 13% को घटाएंगे तो माइनस का 4% बुक आ जाएगा। इसमें से 13% पेन की है, इसमें से माइनस करेंगे 9% पेन की प्राइस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4% पी आ जाएगा। आगे हमारा प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 80 बच जाएगा। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सोल्व करें, ये 80 को इस साइड में ले आए और इसको उस साइड में लेके जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 इक्वल्स टू 4% बुक माइनस 4% क्या आ जाएगा, पेन। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ा और अच्छे से लिखें, तो यहाँ से हमारे पास 4% कॉमन आ सकता है बाहर, 4% को बाहर ले लिया तो बुक माइनस पेन रह गया अंदर, ठीक है। 4% को देख दोनों तरफ से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, देखो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, 20 इक्वल्स टू ये b माइनस पी और परसेंटेज में वैल्यू है, ठीक है, ये रह गया। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज को हटाना है हमें, लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि हटाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये परसेंटेज यदि हमें हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये इधर डिवाइड में है, आगे की साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2000 इक्वल्स टू बी माइनस पी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और सबसे पहली इक्वेशन देखो, हमारे पास b प्लस पी कितना दिया हुआ है, 20,000। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो मानी थी, जो बुक और पेन की क्रय मूल्य था, दोनों को किस वैल्यू पे खरीदा गया था, 20,000 रुपए में। और अभी हमारे पास एक इक्वेशन से हमने क्या निकाला, b माइनस पी की वैल्यू कितनी निकाली है, 2,000। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं, b माइनस पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2,000। अब इस इक्वेशन को सोल्व करें दोनों को, तो p यहाँ पॉजिटिव का है, नीचे नेगेटिव का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बुक दोनों पॉजिटिव का है तो 2 बुक आ गया, इक्वल्स टू इनको दोनों को ऐड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22,000 बुक। यदि दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बुक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000 रुपए। एक बुक कितने रुपए की है, 11,000 रुपए की। तो हमसे पूछा है किताब और पेन का मूल्य पूछा है। यदि बुक 11,000 रुपए की हो गई और बुक और पेन का दोनों का साथ में मूल्य कितना है, यहाँ से 20,000 रुपए है, तो हमारा पेन कितने हजार रुपए का होगा, 9,000 रुपए का हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले हमें पता है कि बुक और पेन की जो लागत मूल्य है
वो दे रखी है, कितनी है, 20,000 रुपये दे रखी है। तो हमने b प्लस पी कितना लिख दिया, 20,000। आगे हमने दो इक्वेशन बनेंगी इसकी, एक 9% और प्लस पे बुक बेच रहा है 9% और 13% पे पेन बेच रहा है, उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन इसको रिवर्स करेगी, इसने बुक को 13% पे बेचा और पेन को 9% पे बेचा, तो जो प्रॉफिट हो रहा था उसके अलावा 80 रुपीज का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, b माइनस पी की वैल्यू निकल के आएगी 2,000 रुपये। अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ से सोल्व करा, b प्लस पी हमारे पास 20,000 था, दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हमने निकाला है, b माइनस पी इक्वल्स टू 2,000 निकाला है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करा तो हमारे पास बुक की वैल्यू कितनी आ गई, 11,000 रुपये। और पेन की रेट क्या आ जाएगी हमारे पास, यदि दोनों का बुक और पेन के रेट दोनों की मिलाएं तो मूल्य है वो 20,000 रुपये है, जिसमें से हमें पता चल गया है किताब हमें बुक है वो 11,000 रुपये की पड़ती है, तो पेन कितने का पड़ेगा, 9,000 रुपये का। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे कोई क्वेश्चन, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 76, वो देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है उस क्वेश्चन में। देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। आज की क्लास थोड़ी हम छोटी रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट की 2 क्लासों में ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बुक और एक पेन को 25,000 रुपए में खरीदा गया। तो सेम हमने बुक प्लस पेन को की रेट क्या हो गई, ये माना हमने, तो 25,000 रुपये होगी। आगे हमें कहा गया है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम। आगे हमें कहा गया है कि बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचे, 13% वो प्रॉफिट पे किसको, बुक को बेचे, और 17% प्रॉफिट पे यदि वो पेन को बेचे, ये एक कंडीशन होती है, तो उसको कुछ प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, उसने यदि इसको रिवर्स कर दिया, 17% पे बुक को बेचे और 13% पे प्रॉफिट पे पेन को बेचे, तो उसे जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे कितने ज्यादा रुपए मिलेंगे, 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें। देखिए, तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो 13 माइनस 17 को माइनस करा तो हमारे पास, पहले पेन वालों को लिख लेते, चलो बुक वालों को लिख लो। माइनस का 4% बुक आ गया, प्लस का 4% पेन आ गया, इक्वल्स टू प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास माइनस का 80 बच गया। इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% बुक और प्लस 4% माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस से प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, 4% कैंसिल इक्वल्स टू माइनस, यहाँ भी आगे माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से क्या करा, 4% को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, b माइनस पी इक्वल्स टू 80 आ गया। 4 को दोनों तरफ से 4 से डिवाइड करा तो यहाँ 20 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, परसेंटेज b माइनस पी इक्वल्स टू कितना है, 20 है। परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यदि हटाना है तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 उधर गया तो हमारे पास b माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। और यहां से हमारे इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास क्या दिया हुआ है, b और p की वैल्यू कितनी दी हुई है, बताइए जरा। b और p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो दे रखी है 25,000 रुपये। ठीक है, ये दी हुई है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितने निकल के आएगी, 25 में 2,000 ऐड हो जाएंगे, b और प्लस p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25,000 रुपये है। अब इन दोनों को ऐड करा तो p से p कैंसिल आउट हो गया, 2b इक्वल्स टू कितना आ गया, 27,000 आ गया। एक बुक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,500। बुक की वैल्यू ये हो गई, तो पेन की निकाल लेते हैं। पेन की हमारे पास क्या आ जाएगी, बुक और पेन की दोनों की वैल्यू कितनी है, 25,000। 25,000 में से बुक की वैल्यू माइनस कर देंगे तो पेन की आ जाएगी, तो पेन की कितनी आ जाएगी, 12,500। ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था, जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये 77 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करने की ट्राई करेंगे।
ठीक है, और हम लास्ट आगे की जो क्लास में है वो डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जितना हो सकता है आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।